अच्छा, तो रजा अंकल को सब कुछ पता है वाकई में? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब बता दिया मैंने। उन्हें बताकर बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। मेरा मतलब यह है कि रजा अंकल तुमसे प्यार करते हैं, समझ जाएंगे। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे भी, लेकिन इस वक्त वो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं कन्विंस करके ही रहूंगी। ये की ना बहादुरी वाली बात। मोहब्बत में हर चीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा तो लड़कियों, सब कुछ ठीक है। जब तक मैं इस पर जैम लगाती हूँ, तुम लोग रात की सारी तफसील बताओ मुझे जल्दी से। यार इसे देखो, ये कितना ज्यादा जैम लगा कर खा रही है। अरे तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी लगा लो। हरगिज नहीं, इस वक्त मैं ऐसी वैसी कोई चीज नहीं खा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा वजन पूरे 11 किलो बढ़ जाए। नहीं। बाहर हम तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट तुम हो, और क्या जरूरत है स्मार्ट होने की? जरूरत है। शादी होने तक ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मुइस को मैं इसी तरह पसंद हूँ। इसीलिए एक बार शादी हो जाए फिर देखना, फिर मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, जो दिल चाहे खाऊंगी। और जानती हो, ब्रेड पर जैम नहीं लगाऊंगी, पूरी बोतल रख दूंगी उस पर। इस भुक्कड़ को देखो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे खाने पे नजर क्यों लगा रही हो? एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी मैं यंग ही दिखती हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ो, तुम बताओ, हम तुम्हें सुन रहे हैं। अरे मैं समझ गई हूँ तुम लोग क्या पूछना चाह रही हो। कल जो मेहमान आए थे उनके बारे में पूछ रही हो ना? उन्हीं की फिक्र तो हो रही है तुम लोगों को। नहीं आंटी, उनको तो पहले से जानते हैं हम। मलिहा, हम तुम्हारे पोते की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। कौन सा पोता मेरा? क्या मतलब? हमसे भी क्या छुपाना मलिया आंटी, हम दोनों ने देखा है खुद। बच्चे को नजीब रात में घर लाया था। हद करती हो तुम भी लड़की। तुमने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी। अच्छा, तो तुम उस बच्चे की बात कर रही हो जो नजीब की टैक्सी में कोई रात को छोड़ के चला गया। नजीब ने भी यही कहानी सुनाई थी, लेकिन हमारी भी आंखें हैं, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ये बच्चा चेहरे से बिल्कुल शहान की कॉपी लगता है मुझे। मेरी बात गौर से सुनो, शहान को बीच में मत लाओ तुम। मेरा बेटा बहुत खुश है और अपना घर बसाने की मेरा बेटा बहुत खुश है और उसने कारोबार के साथ साथ अपना घर भी बसा लिया है। और उसके बारे में ये बच्चों शच्चों वाली बातें नहीं करो, समझ आई तुम्हें? पड़ोसी हो इसीलिए यहाँ बैठे हो, वरना 2 मिनट लगाऊंगी निकालने में। रुके मलिया आंटी, रुके 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 रुके, तो रुक जाएं, बच्चे की बात को भी रहने देते हैं। क्या कहा? शहान ने शादी कर ली है? अपनी फैमिली से छुप के शादी कर ली उसने? हाँ, शादी करने में क्या बुराई है? जब उसका दिल चाहा उसने शादी कर ली। आजकल के जमाने में ये इतनी अनोखी बात नहीं है। सादगी से निकाह कर लिया बस दोनों ने। बहुत अच्छा किया, मैं तो खुश हूँ। हाँ, ये लोग अपनी तहजीब बिल्कुल ही भूल चुके हैं। अल्लाह तौबा। सच बताऊं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं कि शहान ऐसा करेगा। अमेरिका जाके तो वो रस्म रिवाज ही भूल गया है। हद है। मैंने भी अभी बहुत कुछ सोच रखा है। जरा ईद गुजर जाए फिर धूमधाम से मैं भी इसकी शादी का जश्न मनाऊंगी। एक अच्छी सी दावत करके सबको बुलाऊंगी और उसमें शेजा को तो जरूर बुलाऊंगी। दुआ कीजिएगा अम्मी, इसे ले जा रहा हूँ मैं। ले जाओ बेटा इसको। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं किसने छोड़ दिया इसको। देखो ना, पहले ही बातें फैल गई हैं। ये कह रही हैं कि शहान का बच्चा है ये, और हम इनसे छुपा रहे हैं। तुम ही बताओ इनको कैसे समझाएं? इनकी बातों में ध्यान क्यों दे रही हैं अम्मी? ये लोग तो ऐसी ही बातें करती रहती हैं। छोड़ो इन्हें, इनका तो बस यही काम है। अल्लाह करे इस प्यारे से बच्चे को इसके माँ बाप मिल जाएं। हवा कहाँ है? बुलाओ उसे। हाँ, उसके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा आराम कर ले। मुझे पता है, वो इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रही, इसे अपने पास रखना चाह रही है। उसका दिल जो लग गया है। हाँ, ये बात तो है। आखिर फुप्पी जो है भतीजे की जाने पे अफसरदा तो होगी। क्या मसला है तुम्हारा? तुम एक ही बात पे अटक गई हो। चाहती क्या हो तुम? नहीं भली आंटी, आप तो जानती है मेरी मजाक करने की आदत है। इस तरह का कोई घटिया मजाक नहीं होता, समझ गई तुम? बेटा तुम यहाँ खड़े अभी तक क्या कर रहे हो? जाओ ले जाओ इस बच्चे को इसके वालिदैन के पास। हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। ले जाता हूँ इसे। और सदके जाऊं, जा रहे हो तुम? कितना प्यारा बच्चा है, देखो तो सही। पता नहीं कैसे माँ बाप थे जो इतनी नन्ही सी जान को टैक्सी में छोड़कर खुद चले गए। अल्लाह ही समझेगा उन्हें।
तुम्हारे ख्याल में ये सही कर रहे हैं हम लोग? रात को बात हुई तो थी हम दोनों की, ये फैसला मिलकर किया था हमने। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी अम्मी से बात की है। बाहर हफीजा आंटी और मिराल भी इसके बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। इसकी माँ बहुत बेरहम है नजीब। पुलिस अगर उसे ढूंढ भी ले तो वो अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। जरा सोचो फिर इस बच्चे का क्या होगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। इसे यहाँ रखने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा हमें। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, बाय बाय। बाय। मेरा और मुइस का रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए शादी का फैसला किया। अब वक्त जाया करने से क्या फायदा होगा? वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना मुझे। अरे बाहर क्या हो गया है? अभी 1 से 2 दिन हुए हैं तुम्हें उसके साथ घूमते हुए, बात ऐसे कर रही हो जैसे बहुत तजुर्बा हो गया हो। बिल्कुल। और बाहर जिन लड़ाइयों की तुम बात कर रही हो उसी की वजह से तो करीब आए हैं हम दोनों। और जिसे तुम लड़ाई कह रही हो, मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं और मुइस लड़ते हैं वो देख लो, तुम तो हैरान हो जाओगी। इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो। यार इस खुशी के मौके पर मेरी एक दोस्त मुझे बहुत तंग कर रही है, और तंग करने के साथ मुझे ये बताना चाह रही है कि मैं कितनी इमेच्योर हूँ। यार मुइस की इतनी बातें करके मैं तो उसे मिस करने लगी हूँ। जरा मेरा फोन देना ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तुम खुद क्यों नहीं उठा लेती? अगर मैं दूंगी तो तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ओ, तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें चाहिए कि कांच की चीजें मुझसे दूर रखो। आजकल सब कुछ टूट रहा है मुझसे। ठीक है बाहर, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। कल जो आईना टूटा था वो भी मैंने ही रखा होगा। तुमने नहीं तो तुम्हारी बेटी ने दिया था वो। हाँ, बाहर से आईना टूट गया था। इसका मतलब इसके फिर बुरे दिन शुरू हो गए। चुप, एक लफ्ज और मत कहना। मैं वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ। प्लीज कहो ना बाहर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। कहो 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 जल्दी। ठीक है बाहर, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो हटो यहाँ से। अब कौन साफ करेगा ये सब? एक और कांच। खामोश लो यार। कितना लंबा अरसा हमने साथ गुजारा था। लगा था कि शादी करोगे तुम मुझसे। तुमने मुझे क्यों छोड़ा मुइज़? 3 साल, यानी मुइज़ तुम 3 साल की मोहब्बत को एक ही दिन में भूल गए। बोलो ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के रिश्ते के साथ? यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ इसलिए नहीं आई कि दिल बहलाओ तुम मेरा। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम फिर मेरी क्या गलती थी ये बताओ तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम्हें झूठ ही लगेगा। ये तो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना मुइज़। 1 महीने के बाद ही तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसका मतलब है मुझे जान गए होगे। कितना जानते हो बताओ? यार वो देखो मुइज़, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ गए? गलती नहीं बताओगे तो मैं खुद को बदलूंगी कैसे? ठीक है। हाँ। अच्छा तो फिर सुनो, मुझे लगता है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का फायदा उठा सकती हो। सो ये वजह है। मतलब? ठीक है, डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। बात यह है कि तुम एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो, और अगर तुम्हारी मर्जी ना चले तो तुम एक स्पॉइल्ड जिद्दी बच्चे की तरह एक्ट करती हो, जैसे कयामत आ गई है, और गुस्से में आके दूसरों को छोड़ देती हो। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मुइज़ देखा तुमने, फौरन गुस्सा आ गया। तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। इसका मतलब भूले नहीं हो मुझे तुम भी। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस तुमने पूछा और मैंने बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे याद होगी। यार मुइज़ झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ इसे आसान। कुछ नहीं भुला पाए आज तक, ना ही कभी भुला सकते हो तुम। अच्छा वाकई? हाँ। अरे यार ये क्या लॉजिक है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या भूलूंगा क्या नहीं भूलूंगा, इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे मुइज़ भाई की सारी बातें समझ में आ गई, पर आपको समझ नहीं आ रही। इन्होंने खुल के अपनी राय दी है। एग्जैक्टली। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसीलिए आप ऐसी हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से मुइज़ भाई की जान छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुमने देखा नहीं मुइज़ भाई के सर पे कब से सवार होने की कोशिश कर रही है ये। मुइज़ भाई के लिए बाहर मैडम कम थी जो अब ये भी आ गई। मेरे ख्याल से कन्विंस करने आई है उन्हें। यार जब मुलाकात हुई थी हम दोनों की तब मैं काफी छोटी थी, उस वक्त कम उम्र थी। यार तब तो मुझे जिंदगी का मतलब भी सही तरह से नहीं पता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मुइज़। कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। क्या तुम
मुझे एक मौका और दे दोगे प्लीज? देखो अब तुम मेरी बात सुनो जरा, तुम्हें मौका ये मेरा दोस्त। यार तुम जाके एक गिलास पानी पियो। यही तो फ्रॉइड ने कहा है। क्या? फ्रॉइड की थ्योरी है ये। वो क्या है? यही कि मौका देना चाहते हो तुम मुझे। अरे यार शांजू, ऐसा करो, इसे बाहर ले जाके किसी टेबल पे बिठा दो और मैडम को चाय कॉफी का पूछो। जाओ। यार तुम भी आओ। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो जाओ। शांजू से ले जाओ। जाओ जाओ। ये फनी लग रहा है तुम्हें? क्या नहीं है मोइस? यार तुम कभी तो किसी चीज को सीरियस ले लिया करो। वैसे एक बात तो सच है कि ये खातून उतनी ही तेज है जितनी तुमने मुझे कहा था, और तुम्हारी तो बिल्कुल ठीक क्लास लेती है। यार तुमने तो अभी इस लड़की का सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। यार एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मुझे यकीन हो चला था कि ये बिल्कुल सीरियस है, इसी टाइप की लड़की है ये। मोइस, हाँ पता है क्या, लड़की कह रही थी वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। हाँ, कहीं तुम्हें कन्विंस ना कर दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी सारी टेक्निक्स अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, अब मुमकिन नहीं है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे भाई। शहान यार देखो, मेरा यकीन करो, मैं हरगिज तंग नहीं करती अगर मुझे एक अर्जेंट पेमेंट नहीं करनी होती। शिजा देखो, पेमेंट कर दूंगा मैं, रोज आके पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खाना तो खिला सकते हो ना मुझे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पेमेंट कर दूंगी खाने की। चलो आ जाओ, साथ खाते हैं। यार इस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूं मैं। यार मैं जाके अपना प्लॉट सेल करता हूँ, उसको सेल करके अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके, सी यू। रोजीना बेटा, शाहान के घर वाले तो बहुत ही मासूम और अच्छे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और शाहान के बारे में क्या ख्याल है? शाहान भी बहुत अच्छा है, मेरे बेटे जैसा है। लेकिन वो लड़की है ना माहीन, नजर रखना तुम उसके ऊपर। शाहान उसे सिर्फ अपनी दोस्त समझता है, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। मुझे शाहान पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटा पहले दोस्ती ही के नाम पर मेलजोल होता है, फिर न जाने क्या क्या हो जाता है। दादा हम ऐसा करते हैं कि माहीन को खाने पे बुला लेते हैं, आप मिलेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है रोजीना। पहले जब उसके बाप को मैंने बुलाया था तो मुझे बहुत पछतावा हुआ था। वो बेचारा ऐसा बीमार हुआ कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। परेशानी की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इस दफा ऐसा। खुद देखिएगा कितने अच्छे दोस्त हैं हम तीनों। माहीन शाहान को सिर्फ अपना दोस्त समझती है, उससे मिलकर आप देख लीजिएगा खुद। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो उसे बुला लो मुझसे मिलने के लिए। तुम हॉर्स राइडिंग भी कर लेना। रोजीना, आप माहीन से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? हमने कह भी थी तो मानेगी नहीं कभी। अच्छे से जानते हो तुम, दादा एक दफा कुछ कह दें तो उसके बाद नहीं सुनते किसी की। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सामने ये ड्रामा करके मैंने गलती की है। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो गए हो काफी, और यकीन करो मैं खुद भी तुमसे जिद नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं खुद भी तंग आ चुकी हूँ इन सब से, हमें पहले ही उन्हें सच बता देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें भी हार मानने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये खेल भी हमने ही शुरू किया था। लेकिन एक बात सुन लो मेरी तुम, अगर माहीन ने बात न मानी तो हम इसरार नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। लो, जिसकी बात कर रहे थे वो आ गई। चलो खुश हो जाओ तुम। शाहान आंखें खोलो, इसके साथ मैं भी हूँ। अरे बाहर। कैसे हो शाहान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। शाहान, दादा को लेके सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ सब ठीक है। वो माहीन, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है तो बिल्कुल करो तुम। माहीन करते हैं बात, लेकिन असल में बात कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, तो क्या हम तीनों अकेले में बात कर सकते हैं? तो तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना?
अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे भी माही ना आकर सारी बातें थोड़ी ना बता देगी मुझे। ओके, जाती हूँ मैं। यार बाहर रुको, बाहर रुक जाओ प्लीज। माफी चाहती हूँ तुमसे, बात ही कुछ ऐसी थी तो मैं। रोजीना, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो, बताओ मुझे। देखना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक्टिंग करके दिखाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत परफेक्ट जा रही है? तुम्हें क्या बच्चों की तरह यकीन कर लूंगी तुम्हारी इस एक्टिंग पे? वैसे भी शर्त मैं जीत गई हूं। अब आज भी मोहब्बत करता है, बस गुस्से में है थोड़ा। ये लड़की कौन है और रो क्यों रही है यहाँ पे? ओह, इग्नोर करें इसे। ये ना थोड़ी सी पागल है। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश भी करे तो आप इससे दूर रहिएगा। इसका कोई भरोसा नहीं, ये आपको नुकसान न पहुंचा दे कहीं। दिखने में तो मासूम है बेचारी। अरे अरे, बस 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 बेटा, नहीं रो। ये बहुत रो रहा था, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया है इसे। हवा कितना प्यारा बच्चा है ना ये। हाँ, अम्मी ने तो नहीं देखा तुम्हें? अरे नहीं, वैसे भी उनके आराम का वक्त है। अरे नजीब, क्या करे हो तुम? रो देगा वो। बस थोड़ा सा प्यार। अरे क्या करे? चुप कराओ इसे, चुप कराओ। नजीब ये खिलौना नहीं है जो बटन दबाने से खामोश हो जाएगा। अम्मी जा गई तो क्या करेंगे हम दोनों फिर? अम्मी ने देख लिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जाओ तुम जाके अम्मी को संभालो। मगर कैसे संभालूं? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें अंदर आने मत देना। जाओ। ये कैसी आवाज आ रही है? सबसे बेहतर आलीशान मेरी सासू अम्मी जान, सबसे बेहतर आलीशान मेरी सासू अम्मी जान, वर्ल्ड की नंबर 1 और बेस्ट मेरी सासू अम्मी जान, मेरी प्यारी सासू माँ। पागलों की तरह क्यों हंसते जा रहे हो? क्या हुलिया बना रखा है तुमने? बस में हो तो सारी खुशियाँ कदमों में निछावर कर दूं, मेरी प्यारी सासू माँ के लिए। हाय अल्लाह, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रही हो? वक्त को क्या हुआ है? वो तो इत्तेफाक से एक सवारी को इस तरफ ड्रॉप किया है इसलिए, लेकिन अब वह सो रही है। अच्छा, शाबाश शाबाश, अच्छा किया तुम आ गए और तुमने मुझे भी सोते से उठा दिया, वरना तुम जानती हो मैं शाम तक यूं ही सोई पड़ी रहती। चाहे आप सोती रहें या जागती रहें, लेकिन मेरे लिए खाना पकाती रहें और मैं उंगलियां चाटता रहूं। एक मिनट, जरा एक मिनट, ये तुम्हारे गाना गाने से पहले उस तरफ से आवाज कैसी आ रही है? अरे वो आवाज तो मेरे गाने में से आ रही थी अम्मी जान। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कैसे बच्चे की आवाज अम्मी? बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मैं खुद जाकर देखती हूँ। हटो तुम मेरे आगे से। बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम पे खामखाई शक किया। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बच्चा रो रहा हो। पता नहीं, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया है कि मेरा तुम पे एतबार बिल्कुल खत्म हो गया है। बताओ बेटा, मैं क्या करूं? ये पता है मुझे कि तुम बच्चे को छोड़ आए होगे, लेकिन यहाँ उसकी आवाजें फिर भी आ रही हैं। अल्लाह मुझ पे रहम करे बस। बुढ़ापे में तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। अल्लाह, अल्लाह रहम करे। आप मुझ पे करती हैं एतबार, मुझसे करती हैं आप प्यार, प्यारी सासू माँ।
मेरी प्यारी सी जान, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। देखो अगर तुम मना भी कर दोगी माहिन, इसरार नहीं करूंगा बिल्कुल। सुनो शाहान, मैं क्यों मना करूंगी भला, लेकिन क्या ये सब कर पाऊंगी मैं? कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हें बस एक नए शादीशुदा जोड़े की बेस्ट फ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जानती नहीं हो कुछ। अपनी मोहब्बत को किसी और की मोहब्बत कहना इतना आसान नहीं है। ओहो, अगर तुम इस बात से डिस्टर्ब हो रही हो तो शाहान, इस खेल में माहीन को शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो अभी से जेलस हो रही है। बिल्कुल नहीं, गलत समझ रही हो तुम। सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, मैं कौन सा इस बात को सीरियस समझ रही हूँ। बल्कि मैंने तो खुद शाहान से कहा था कि इस बात को कंटिन्यू रखते हैं, है ना शाहान? चलो दादा को ज्यादा इंतजार नहीं कराते, चलते हैं हम। शुक्रिया। माहिन, देखो अभी भी तुम पीछे हट सकती हो। बिल्कुल नहीं, इतना मत सोचो इस बारे में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों हाथ पकड़ के जाएंगे तो दादा ज्यादा खुश होंगे। ऐसे तो मैंने भी कभी इसका हाथ नहीं पकड़ा। रोजीना, इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हम दोनों तो हमेशा लड़ते ही रहे हैं, तो एक दूसरे का हाथ कैसे थामते? देखो शाहान, ड्रामा तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी उन्हें यकीन भी तो दिलाना है ना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अभी नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, इस तरह हाथ पकड़ के जाओगे तो दादा को ज्यादा अच्छा लगेगा। उनके सामने इसी तरह जाना चाहिए। ठीक है तो मेरे मियाँ जी, अब हमें अंदर चलना चाहिए। अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अंदर जाके तो पता नहीं क्या क्या होगा। सर वो लोग आ गए। बहुत मिस किया मैंने इस जगह को। पहले हम लोग यहाँ अक्सर आया करते थे। जानती हूँ ये जगह तुम्हें अच्छी लगती है, इसलिए दादा से यहाँ आने का कहा मैंने। ये जगह मुझे भी काफी अच्छी लग रही है सच्ची, और कितना सुकून है ना यहाँ पर। ठीक तो हो ना? हम लोग यूँ अचानक उठ के आ गए, तुम तो सही तरह तैयार भी नहीं हो सकी। शाहान, ये क्या कर रहे हो तुम? दादा देख रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं करो, शक हो जाएगा उन्हें। अरे तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। आ गए हम। खुश आमदीद मेरे प्यारे दादा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं वो मशहूर माहिन साहिबा। माफ करना, मैं उठ नहीं सकता। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं आपके सामने काफी शर्मिंदा हूँ, यानी मेरी वजह से काफी परेशानी हुई होगी। जी, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको पता है मुझे किस बात पे ज्यादा अफसोस हुआ? किस बात पे? मतलब आपने मुझे जोड़ा भी तो किसके साथ? मैं तो उस शाहान को जानती हूँ जो कि बहुत मोटा था, बड़े बड़े चश्मे पहनता था और चेहरे पे उसके सिर्फ दाने भरे हुए थे। इसके बारे में तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं इसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ समझ सकूं। गलत समझा था मैं। तुम लोग वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हो। माहिन बेटा, मुझे माफ कर देना, रोजीना के लिए परेशान था बस। कर चुकी हूँ माफ मैं। आप बेटा बिल्कुल उन शरारती बच्चों की तरह है जिनसे मिलते ही वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत पसंद आए हैं आप मुझे। वाकई ऐसा ही है। दादा, अभी हम यही बातें कर रहे थे कि इस जगह से हम दोनों की कितनी यादें जुड़ी हैं। वो कितना अच्छा वक्त था ना।
तो फिर तुम लोग यहीं आके सेटल हो जाओ ना। वैसे भी ये जगह ज्यादा दूर नहीं है। शाहान को भी ये जगह काफी पसंद है। क्या ख्याल है शाहान, ऐसा करेंगे जब बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इससे खुद को शाहान की सच में बीवी समझ लिया है। वैसे मेरे ख्याल से हमें इस जगह पे अक्सर आते रहना चाहिए। बहुत पसंद है मुझे ये जगह। बहुत शुक्रिया। और इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है शाहान यल्मास को। अरे तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या बैठोगे भी? चलो आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार, अभी तुमसे मिले कुछ ही पल हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी 100 साल पुरानी दोस्त हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है? वाकई मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। अगर तुमसे कुछ पूछूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगी ना तुम? ये समझ लो जैसे तुम मेरी साइकियाट्रिस्ट हो, ठीक है? ठीक है, तुम जो भी पूछना चाहती हो बेफिक्र होके पूछ सकती हो। वैसे भी 2 घंटे बैठ के तुमने मेरे मसाइल सुने हैं। तुमसे बात करके मुझे ये अंदाजा हुआ है कि तुमसे दिल की बात की जा सकती है और तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छी ही एडवाइस दूंगी, लेकिन आप बता भी दो कि बात क्या है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, मैं बात शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलती, मगर अब तुम दोस्त बन गई हो तो तुमसे खुलकर बात करूंगी और उम्मीद है तुम सिचुएशन समझ जाओगी। वैसे तो कुछ ना कहती मैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ये अंदाजा हुआ कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फर्ज करो कि मैं किसी से शादी करने जा रही हूँ और उसे मैं बहुत कम अरसे से जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करने में जल्दबाजी कर रही हूँ। वैसे तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी टेंशन हो जाती है दोस्तों की बातें सुनकर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं करी मैं। देखो मेरी प्यारी दोस्त, ये बहुत आसान है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो बस एक ही बात को फॉलो करती कि जो खुद को ठीक लगे बस वही करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। फर्ज करो कि वो उसे दोबारा 4 सालों के बाद मिले तो कबूल कर लेगा उसे? हाँ बिल्कुल कबूल करेगा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो क्यों नहीं कबूल करेगा। वैसे भी मर्दों की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इसका क्या मतलब? मतलब आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी लड़के आए उन सब की कमजोरियाँ मुझे पता है। कमजोरी से फायदा उठाना पड़ता है। वैसे भी लड़कों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उन्हें कैद करना बेहतर है। कुछ समझी नहीं, खुल के कहो जरा। मेरा मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, वरना लड़कों को बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा ये तो तुमने। अच्छा तो फिर ये बताओ कि मैंने जो किया वो सब ठीक किया ना? जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुमने उसे देखते ही अपना मुंह मोड़ लिया था। गुस्से में अक्सर ऐसी लोग हरकत करते हैं, मैं भी करती हूँ। और अगर देखा जाए कि मोहब्बत में गुस्सा या लड़ाई नहीं है तो मोहब्बत कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो उस वक्त तुमने बिल्कुल ठीक किया। और मैं भी जिससे शादी करने वाली हूँ उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो दिल चाहता है जाकर उसका गला दबा दूं, लेकिन प्यार बहुत है। और भी कुछ बताओ ना, चुप क्यों हो गई? मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी बात समझ आएगी या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ और अच्छे से समझाऊंगी मैं। वैसे तो तुमने उस आदमी को डरा दिया है, लेकिन अगर उस आदमी को तुमसे सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारी बातों को इग्नोर करके तुम्हारे पास लौट आएगा यहाँ। हाय, मेरा मोराल हाई कर दिया तुमने। मैं क्या मोराल हाई करूंगी, तुम तो खुद ही बहुत अच्छी लड़की हो। देखो अपने आप को, कमाल की लड़की हो, समझदार हो, अच्छी दिखती हो। ऐसी लड़की को भला कौन छोड़ेगा? लेकिन एक और बात है जो बताई नहीं मैंने। क्या? उसकी जिंदगी में कोई और भी है। हाँ? क्या उससे बहुत प्यार करता है वो? शायद उसे लगता है कि वो करता है। मुझे भी बहुत चाहता था। देखना वापस आ जाएगा मेरे पास बहुत जल्द। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास वो जरूर लौट आएगा। लिख के ले लो ये बात। और बहुत जल्द आकर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा। देख लेना मेरी कभी कोई बात गलत साबित नहीं होती। जुबैर, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं फौरन समझ जाऊंगी। जानते हो ना तुम? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्या हुआ है रजा को बताओ मुझे। क्या हुआ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सुबह से खामोश है काफी। हद है, कैसे इंसान हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कुछ? जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। मैं जानती हूँ उसे, अंदर ही अंदर किसी बात की वजह से परेशान है वो बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानते हो और मुझसे छुपा रहे हो जुबैर? कसम खा के कहता हूँ मैं, उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है।
मैंने ऐसा कब कहा? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। जरूर ये बात माहीन के बारे में है, यकीनन माहीन के बारे में ही है, मगर मुझसे छुपा रहे हो, है ना? सही कहा ना? बताओ मुझे। यार जितना आप जानती मैं भी बस उतना ही जानता हूँ और कुछ भी नहीं जानता। रजा, तुम दोबारा मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? हाँ, कैसी बातें कर रही हो शैला? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। ठीक है। माहीन के लिए परेशान हो ना तुम? हाँ। रजा, फिर तुम मेरी मदद करो, माहीन के लिए किसी को ढूंढते हैं हम। तुम्हें इस बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? गुस्सा करने वाली क्या बात है? हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी बेटी उस खानसामा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वैसे भी मैं शाहान को अपना दामाद नहीं बनाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। देखो शैला, जो मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश करो तुम, समझ गई? रजा, तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? या अल्लाह, हिम्मत दे मुझे, मजाल है जो कोई बात सुन लो मेरी तुम। देखो शैला, ये मामला इतना आसान नहीं है। माहीन अब बच्ची नहीं है जो बात मान ले तुम्हारी, आई समझ? रजा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे, मालूम करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं।